स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यवतमाल, तालुका दिग्रज से। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो अब हम जरा इसको ऊपर से लिखते हैं ताकि आपको मजा आए, समझ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं इक्वेशंस को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको मजा आए सॉल्व करने में। हम इस बोर्ड में दो इससे डिवाइड कर देंगे। तो पहली इक्वेशन से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस का टेबल बनाते हैं और x की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करते हैं, उसमें रखते हैं। तो चलिए टेबल अपना बनाते हैं, 1, 2, 3 और यहाँ पर है x, y और ये है x, y 1, 2, 3। चलिए x की जगह पे हम रखते हैं 0, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या है अपनी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पहला सॉल्यूशन है ना इसका। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पे रखना है हमें 0, देन 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, एंड 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बट हमेशा याद रखें, हमें y चाहिए, माइनस वाई नहीं। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये -2, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या मिलती है, ये हो गया -2, 0 माइनस 2, x की जगह रखते हैं 1। इक्वेशन से अपनी इसका सेकंड, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की जगह कितना रखना है, 1। ब्रैकेट में 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 का 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देन इस साइड इक्वल के प्लस है तो उधर जाने पे 3 क्या हो जाएगा, -3। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस। तो यहाँ पर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का लेंगे। मतलब 3 में से अगर 2 जाते हैं तो 1 बचता है, लेकिन साइन जो है बड़े नंबर का लगेगा। तो -1, मुझे क्या चाहिए, y। तो -1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ही हम दूसरी इक्वेशन बना देते हैं, सॉरी तीसरी वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहां पर x की जगह पर रखते हैं हम 2। इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 दूनी 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस साइड प्लस है, इक्वल के उधर जाने पे माइनस होगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, देन माइनस वाई प्लस माइनस 6 में से 2 के बचे 4 और साइन जो है बड़े नंबर का लगेगा तो -4। अब मुझे y चाहिए, -y नहीं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे लेफ्ट और राइट साइड को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की होती है 4, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन नंबर सेकंड का हम टेबल बनाते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड का टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर लेते हैं x, y और x, y, 1, 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0। तो चलिए इक्वेशन से लेते हैं, इसको पहला दे देते हैं नाम, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन x की जगह कितना रखना है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 0, अगर मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो पूरी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी 0 कोई वैल्यू नहीं है तो ये माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3।
तो y की वैल्यू मिलती है हमें -3, 0 -3। ठीक है, अब सेकंड x की जगह पे कितना रखेंगे हम 1, कितना रखेंगे 1। तो इक्वेशंस लिख लीजिए, सॉरी 2x - y इज इक्वल टू 3। देन x की जगह कितना रखना है हमें 1, तो 2 × 1 - y इज इक्वल टू 3, 2 का 2 -y इज इक्वल टू 3। इस साइड प्लस है इक्वल के, तो उधर जाने पे माइनस होता है, तो -y इक्वल टू -3 - 2, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटे को निकालो, 3 में से 2 गए बचा 1, और साइन बड़े बिगर साइन लगेगा, मतलब प्लस है तो चलो ठीक है। लेकिन y इज इक्वल टू क्या करेंगे हम -1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं इसकी, x बराबर रखते हैं हम 2, तो इक्वेशंस लिखते हैं 2x - y इज इक्वल टू 3। देन x की जगह कितना रखना है 2, तो इसको बॉक्स में ब्रैकेट में 2 लेते हैं, -y इज इक्वल टू 3, 2 × 2 2 दूनी 4 वजा -y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद में 4 माइनस, सॉरी इस साइड 4 प्लस है, तो इक्वल के उस साइड जाने पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 3 - 4। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस है, तो बड़े में से छोटे को निकाल दो, और साइन किसका बड़े नंबर का, तो -y इज इक्वल टू 4 में से 3 गए बचा 1, और साइन माइनस का बड़े नंबर का। ठीक है, बट हमें y चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2 और y की निकलती है 1। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए पहली इक्वेशन के पॉइंट ले लिए हमने और लाइन भी ड्रॉ कर दी। चलिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 3। इसके पॉइंट भी हमें मिल चुके हैं, तो चलिए पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3, देन 1 -1 -2 -3, तो ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये दोनों यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए वो लाइन, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर x इज इक्वल टू होगा -1 और y इज इक्वल टू होगा -5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 3x इक्वेशन से अपने पास में 3x - 4y इज इक्वल टू -7 और यहाँ पर 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाते हैं, x y x y। तो चलिए x की जगह पे रखते हैं 0। तो इक्वेशंस है हमारी 3x - 4y इज इक्वल टू -7। तो x की जगह पे कितना रखना है 0, देन 3 × 0 - 4y इज इक्वल टू -7। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो पूरी वैल्यू हो जाती है 0 - 4y इज इक्वल टू -7, देन -4y इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है,
4 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के उस साइड जाने पे वो डिवाइड करेगा 7 को। चलो डिवाइडेशन में जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, चलिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7/4। अब ये पॉइंट कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सॉरी, अब ये 7/4 है, तो इसको 7 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो भी देख लीजिए, 4 और ये है 7। तो चलिए टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 का 4, बचे कितने, 3। लगाएंगे पॉइंट, यहां पर बढ़ जाएगा 0। 4 7 28। ठीक है, तो यहाँ पे बचे कितने, 2, तो लगाएंगे 0। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 पंजे 20, तो 1.75। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में आएगा आंसर, तो हम पॉइंट में लेंगे, तो 0,1.75। तो y की वैल्यू कितना है, 1.75। वो जो पॉइंट है, वैल्यू मतलब हमें जो पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। इसके बाद में x की जगह पर रखते हैं 1, देन इक्वेशंस होंगी अपनी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो x की जगह रखते हैं 1, तो 3 × 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। एंड 3 × 1 3 का 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ये 3 इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड जाने पे माइनस होगा, देन -4y इज इक्वल टू -7 -3। ठीक है, तो -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस, अगर एक जैसे साइन है, अगर दोनों प्लस है तो एडिशन होगी, दोनों माइनस है तो भी एडिशन होगी, बट साइन अगर प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। तो 7 और 3 होते हैं 10, बट दोनों भी माइनस है तो ये हो जाएंगे माइनस -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचेगा 4y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10/4। 10 को डिवाइड करेगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल के उस साइड जाने पे डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो अब 10 को आप डिवाइड कीजिए कितने से, 4 से। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8। तो अगर 10 में से 8 के बचे 2, अब 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता तो लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा 0। 4 पंजे 20। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएंगे हमारी 2.5। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आप वीडियो रुकाकर इससे देख सकते हैं। इसके बाद में y की वैल्यू आती है 2.5, 1 2.5। x की जगह पे लेते हैं हम 2, तो तीसरा इसका आंसर होगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। देन x की जगह पे कितना रखना है, 2, -4y इज इक्वल टू -7। 3 × 2 6 -4y इज इक्वल टू -7, देन -4y। 6 इधर प्लस है, उस साइड जाने पे -6। एक जैसे अगर साइन रहते हैं तो एडिशन होंगे, और साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सबसे पहले माइनस का साइन ले लीजिए, और 7 × 3 होते हैं 13। माइनस कट जाएगा तो क्या बचा, y, 4y इज इक्वल टू 13। अब y इज इक्वल टू 13/4। तो चलिए देखते हैं 13 कैसे डिवाइड होगा 4 से। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 13 में से अगर 12 जाते हैं तो बचता है 1, लेकिन 1 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, पहाड़ी में नहीं आता, तो लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 4 का 4, 4 दूनी 8। तो चलिए 10 में से 8 का बचा 2, लगाएंगे इसको 0, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, समझ में आया आपके? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, y इज इक्वल टू 3.25। ठीक है,
तो चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट टेबल को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को, और सेकंड इक्वेशंस का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएंगी 3.25, x की 2 एंड y की 3.25। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड इक्वेशंस पे आते हैं हम, और यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं। x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या है हमारी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ठीक है, x की जगह पे रखेंगे हम 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर 0 से मल्टीप्लीकेशन होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा उधर 0 माइनस 2। ठीक है, अगर इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 अगर इसकी डिवाइड में जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन -2 मीन्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू आपको 0 मिलती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, देन 0, 0। अब x की वैल्यू रखते हैं हम 1। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन से 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाजेगा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड जाने पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू -5। अब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू है जो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 2y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5/2। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 5/2। अब ये जो 5 है इसको डिवाइड करते हैं 2 से, चलिए देखते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो 5 में से अगर 4 जाते हैं तो बचता है 1। अब 1 2 के पहाड़े में नहीं आता टेबल्स में, तो हम यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट और इसको कर देते हैं 10, 2 पंजे 10। ठीक है, सॉरी -10, तो ये हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगी 2.5, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5। तो चलिए तीसरी वैल्यू निकालते हैं, x की जगह पे रखते हैं हम 2। तो इक्वेशंस है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देन x की जगह पे रखते हैं 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5 दूनी 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वल की साइड प्लस है, उधर जाने पर माइनस होगा, तो -2y इज इक्वल टू -10। माइनस माइनस आप -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों वैल्यू पॉजिटिव कर लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10/2। तो 2 के टेबल में 10 कब आता, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाती है 5, x इज 2 एंड y इज 5। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ पे पॉइंट कहाँ पर लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो चलिए लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1.7। तो x इज इक्वल टू 0, अब y पर जाएंगे हम, ये 1 और यहाँ से 7 लाइन 1.7 मीन्स ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5, मतलब ये दोनों यहाँ मिलेंगे। ठीक है,
अब तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3.25। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3.25 मीन्स 2 पे लेंगे, ठीक है। 1 2। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम तो ये फर्स्ट लाइन होगी। तो चलिए इसके बाद दूसरे पॉइंट लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5। x is equal to 2, y is equal to 5, x is equal to 2, y is equal to x is equal to 0, y is equal to 0। तो ये पहला पॉइंट सेकंड इक्वेशन का। दूसरा पॉइंट x is equal to 1, y is equal to 2.5, x is equal to 1, y is equal to 2.5। और तीसरा पॉइंट है x is equal to 2, y is equal to 5। तो ये x is equal to 2, y is equal to 5 और ये दोनों यहाँ मिलेंगे। तो चलिए अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो हमें पॉइंट यहाँ पर पॉइंट कौन से मिलेंगे? ये हो गया सेकंड लाइन ड्रॉ की हमने। तो हमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2.5। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद में हम 1.3 ग्रामर का रूल, उसका भी मैं वीडियो जल्दी सेंड करूंगा। तो चलिए देखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 2 है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इक्वेशन में हमें x की वैल्यू रखना है 0। तो इक्वेशन से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाती है 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो 3 है इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड आने पे 4 को डिवाइड करेगा। तो माइनस y इज इक्वल टू 4/3। माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसका डिवाइड कैसा करेंगे देखिए आप, 3 4 को डिवाइड कैसे करेंगे, 3 एगा 3, ठीक है। तो 4 में से अगर 3 जाते हैं तो बचता है 1 और यहाँ पर वैल्यू आती है, पॉइंट लगाएंगे हम क्योंकि 1 जो है 3 के पहाड़े में या टेबल्स में नहीं आता। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 3 दिया 9। अब ये जो डिवाइडेशन है ये चलता जाएगा तो इसको लगता जाएगा, है ना। ये 1 आएगा फिर उसके बाद में -9 आएगा तो इसको 3 3 3, तो ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 1.3, ठीक है। तो 0,1.3, ठीक है। समझ में आपके, हमने डिवाइड किसको किया, 4 को 3 से, तो ये वैल्यू मिलेंगे हमको 1.3। उसके बाद में हम x की जगह पे रखते हैं 1। तो चलिए इक्वेशंस देखिए, इक्वेशंस है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे रखना है 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 एगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है इस साइड प्लस है इक्वल के उधर जाने पे ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन माइनस 3y इज इक्वल टू, याद रखना हमेशा प्लस माइनस जो है वो माइनस होता
और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस निकाल दे और जो साइन है ना वो बड़े नंबर का ले। जैसे कि 4 में से 2 गए बचे 2 और साइन किसका, बड़े नंबर का। बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आएगा +2। अब ये जो है 3 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आने पर ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 2/3, तो -y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 को 3 से, तो यहाँ पर टेबल्स में तो नहीं आएगा ये, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो अब 3 का बड़ा 3 छके 18, ठीक है। तो अगर 20 में से 18 गए तो बचते हैं 2। अब ये भी सेम चलेगा, 6 यहाँ पर 18, फिर 2 आएगा, फिर हम इसे 18, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर इसको हम 0 लगाएंगे, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.666, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -0.666, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू को 1.3 लिए, बट ये -1.3 है, क्योंकि यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू कितना आया 1.3, बट हमें y की वैल्यू कितनी चाहिए, y इज इक्वल टू -1.3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -1.3 होगा, तो उसी तरह से ये वैल्यू हो जाएंगी -0.666, तो आप इसको -0.6 ले सकते हैं, 1 -0.6। मैं इसको बताता हूँ ग्राफ पे किस तरीके से लेना है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझने के लिए मैंने किया था सॉल्व, ठीक है। तीसरा, x की जगह पे रखते हैं हम 2, तो इक्वेशन से अपनी 2x - 3y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे रखते हैं 2 - 3y इज इक्वल टू 4, तो 2 × 2 2 दूनी 4 -3y इज इक्वल टू 4। ये 4 इधर प्लस से उस साइड जाने पे माइनस होगा, तो -3y इज इक्वल टू 4 - 4, प्लस माइनस 4 में से 4 गए बचा 0, 3y इज इक्वल टू 0। तो ये -3y को भी अगर आप 0 के डिवाइड में डालते हैं, 0 को डिवाइड अगर -3 करता है तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो 0 - 3, तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0, x की 2 और y की 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हमने बना लिया। चलिए सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं और उसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं हम 0, तो पहली इक्वेशन से 3y - x इज इक्वल टू 4, x की जगह पे कितना रखना है, 0, तो 3y - 0 इज इक्वल टू 4, देन ये वैल्यू तो चली गई, तो क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4/3। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 × 3, तो अगर 4 में से 3 जाते हैं बचा 1, तो सेम रिपीट होंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और ये 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, बचा 1, फिर और 3 तिया यहाँ पर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर ये चलती जाएंगे ऐसे ही माइनस माइनस, तो ये भी 1.33 चलेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम x की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1.33 चलेगा, तो x की जगह 0 और y की जगह 1.3, तो आप 1.3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1.33, ठीक है। उसके बाद में x की जगह पे रखते हैं हम 1, इक्वेशंस में रखिए, फिर सेकंड इसका पॉइंट निकालेंगे, 3y - x इज इक्वल टू 4, देन 3y - 1, x की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। अगर ये -1 रखते तो हम ब्रैकेट में लेते उसको, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार इसको ब्रैकेट में ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 3y माइनस इंटू प्लस -1 इज इक्वल टू 4, -1 है, इक्वल के उस साइड जाने पे +1 हो जाएगा, तो 4 + 1। चलिए देखते हैं, 3y इज इक्वल टू 5, राइट। उसके बाद में y इज इक्वल टू 5/3,
3। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 5 को, कितना आता है देखेंगे। तो 3 का 3, बचे कितने 2। अब ये भी रिपीट होगा, जैसा कि 3 के पहाड़ में 2 नहीं आता तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 20। 3 छके 18, तो यहाँ पर बचेंगे 2। तो सेम 6 6 6, तो 1.6 आप ले लीजिए, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएंगे 1.6। उसके बाद लास्ट हम x की वैल्यू रखते हैं 2, तो देखेंगे हम y की वैल्यू कितनी निकलती है। इक्वेशंस है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पर रखिए आप 2, ठीक है। तो 3y इधर माइनस है, उस साइड जाने पे हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2, देन 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना होता है 6, देन y इज इक्वल टू 6/3, देन y इज इक्वल टू 3 के पहाड़े में 2 6 कब आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो ये y की वैल्यू होती है 2, x की 2 और y की वैल्यू होती है 2। चलिए इसका ग्राफ बना के बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। इसके बाद 1.3 का हम क्रामर का रूल देखेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उस वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के भी पॉइंट हमने निकाल लिए, तो चलिए इनकी लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो पहले इक्वेशन के पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1.3। सो x दिस वन इज x डैश y डैश। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1.3, मतलब 1 और उसके बाद की 3 लाइन 1 2 3। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -0.6, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -0.6 मीन्स इसकी ये छठी लाइन। देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y 0 x की लाइन पे रहेंगे, ये x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये चलिए पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये होगी पहली लाइन और सेकंड लाइन के पॉइंट देखते हैं। सेकंड लाइन के पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1.3, देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1.3, ये 1 और 1 2 3 मतलब 1.3, ठीक है। उसके बाद में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1.6, ये y 1 5 और ये 6, तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे। देन उसके बाद x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को। तो इसके जो पॉइंट मिलते हैं वो है x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। चलिए